जाग तुझको दूर जाना और सब आंखों के आंसू उजले, ये दोनों कविताएं महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई हैं। जाग तुझको दूर जाना इस गीत से हम निपटते हैं। इस गीत में कवित्री महादेवी वर्मा ने भारतीयों को भीषण कठिनाइयों की चिंता न करके निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कोमल बंधनों को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना हर एक भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। महादेवी वर्मा ये संदेश देती हैं कि मानव को अपने देश के प्रति सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। उनका मानना है कि हर एक भारतीय को कोमल रूपों में विचरण न करके स्वतंत्रता प्राप्ति के तूफान का मुकाबला करना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की आने वाली पीढ़ियों के समय एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। वो कहती हैं कि मानवीय बंधन हमें लक्ष्य पथ से विचलित कर सकता है, दूर कर सकता है। इसलिए मानवीय बंधन और रिश्ते हमारे लिए कारागार यानी जेल के समान है। महादेवी वर्मा ने मनुष्य को अमरता का सूत कहा है और उसे सावधान किया है कि इन सांसारिक बंधनों में पड़कर वो अपने जीवन को निरर्थक क्यों बना रहा है। उनका मानना है कि संघर्षों में अगर पराजय भी मिलती है तो उसे भी विजय की भांति स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि एक दिन यही पराजय विजय में परिवर्तित होगी। विजय प्राप्ति और मोह बंधनों से छुटकारा पाने के लिए महादेवी वर्मा ने मनुष्यों का आह्वान करते हुए कहती हैं कि जाग तुझको दूर जाना है। सो अब हम स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जिए सजग आके ओ निद्रा आज कैसे व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपना छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। सो कवित्री कहती हैं कि हे मानव, तुम नींद को त्याग कर जागृत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है। इस मंजिल को पाने के लिए तुम्हें निरंतर सचेत और जागरूक बने रहना है। लेकिन तुम्हारी आंखों में तो अभी भी नींद छाई हुई है और तुम्हारी वेशभूषा भी उचित नहीं है। तुम अभी से थक गए हो तो तुम्हें मंजिल कैसे प्राप्त होगी, इसलिए तुम्हें जागना ही होगा। आज स्थिर हिमालय पर्वत के हृदय में चाहे कितने ही कंपन हो जाए, यानी कितने ही भूकंप आए, चाहे आंधी और तूफान के कारण आकाश चुपचाप आंसू बहाता रहे, लेकिन तुम्हें नहीं रुकना है, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। इसलिए तुम्हें निरंतर जागरूक और सचेत रहना है। इसी में ही तुम्हारा जीवन है। आगे वर्णन करते हुए महादेवी वर्मा कहती है कि आज चाहे अंधकार के प्रचंड छाया संपूर्ण प्रकाश को अंधकार में परिवर्तित कर दे, चाहे निष्ठुर तूफान पूरे आकाश में आकाशीय बिजली की वर्षा कर दे, लेकिन तुम्हें निरंतर चलते हुए इस विनाश के रास्ते में अपने पैरों के निशान छोड़ते जाना है। इसलिए तुम्हें निरंतर जागना ही होगा, चलना ही होगा। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन, सजीले पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे वो बह फूल के दल ओस गीले। तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बना, जाग तुझको दूर जाना। सो कवित्री मानव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मानव, जब से तूने जन्म लिया है तो संसार के मोह माया के बंधनों में बंध गया है और अपने रास्ते से विचलित हो गया है। परंतु प्रश्न ये है कि ये मोम के समान पिघल जाने वाले सुंदर सांसारिक बंधन क्या तुम्हें बांध लेंगे, यानी क्या तू मोह माया के बंधनों में पड़कर अपनी मंजिल से भटक जाएगा। ये तितलियों के रंग बिरंगी पंख रूपी जीवन की सुख सुविधाएं क्या तुम्हारी मंजिल के रास्ते में रुकावटें बन पाएंगी। क्या तुम्हें भंवरों की ये मधुर गीत विश्व की पीड़ाओं और वेदनाओं और दुख को नजरअंदाज कर देंगी, यानी क्या भंवरों के मीठे गीत सुनकर तुम विश्व की पीड़ा को भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन पथ में फूलों के गुच्छों पर ठंडी और मुलायम ओस की बूंदें क्या तुम्हें डुबो देंगी, यानी क्या तुम्हें पथ भ्रष्ट कर देंगी। कवित्री का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार फिर वो मानव को सचेत करते हुए कहती है कि तुम अपने जीवन की सुख सुविधाओं रूपी छाया को अपने लिए कारागार यानी जेल मत बनाओ और अपनी इच्छाओं में स्व को मत बांधना, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है, यानी तुम्हें अपने जीवन में अभी बहुत कुछ करना है।
वज्र का और एक छोटी अश्रुकण में धो लगाया थी किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सो चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, चाक तुझको दूर जाना। सो मानव को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे मानव, क्या तूने अपने चट्टान के समान हृदय को एक छोटी सी आंसू में गलाकर खत्म कर दिया है? यानी तेरे चट्टान सा हृदय एक छोटे से आंसुओं में द्रवित हो गया है। फलस्वरूप तू अपने रास्ते से विचलित हो गया है। तू अपने जीवन रूपी अमृत को किसी को देकर उसके बदले में शराब मांग लाया है। यानी क्या तू अपने जीवन के उद्देश्य को छोड़कर जीवन की विषय वासनाओं में खो गया है? क्या तेरे अंतर्मन में चलने वाली संसार की पीड़ाओं की आंधी चंदन की सुगंधित मंद मंद बहती वायु में खो गई है? यानी संसार की मोह माया ने तेरे जीवन के उद्देश्य को भुला दिया है और संसार का अंधकार में अभिशाप तेरे लिए क्या लंबी नींद बनकर तुझ पर छा गया है। कवित्री ने एक बार फिर कहती है कि हे मानव, तू अमरता का बेटा है। यानी तुम्हें अमर रहकर संसार की वेदनाओं और पीड़ाओं को खत्म करना है, परंतु तू अपना रास्ते से भटककर मौत को गले लगाना चाहता है। तू ऐसा कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तुझे बहुत दूर जाना है। यानी अभी संसार में अनेक कार्य तुझे करने हैं। कह न ठंडी सांस में अब भूल वो चलती कहानी, आग हो और मैं तभी ट्रक में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी चाय की पताका, राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार संख्या पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। सो कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे मानव, तेरा जीवन आग में जलती कहानी है। यानी दुखों और संघर्षों से भरा पड़ा है। इसलिए इस संघर्ष में कहानी को ठंडी सांसों से मत कहे। यानी जीवन ठंडी आहें भरने का नाम नहीं बल्कि जलती हुई चिंगारी है। जब मनुष्य के हृदय में दुखों और संघर्षों की ज्वाला भड़कती है, तभी उसकी आंखें अपनों से पूरित होती है। अगर तू इस जीवन संघर्ष में भी हार गया, तो वो तेरी पराजय न होकर विजय होगी, क्योंकि हार में भी जीत के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। दीपक की लौ के चारों ओर चक्कर काटकर जलना और राख बनना तो केवल क्षण भर जीवन जीने वाले पतंगे के लिए होता है, लेकिन दीपक की लौ सदा जलती रहती है, यानी अमर होती है। हे मानव, तुझे सदैव अंगारों भरी शव्या यानी बिस्तर पर कोमल कलियों को बिछाना है। यानी तुम्हें अपने जीवन पथ में कष्टों और संघर्षों को झेलकर दूसरों को सुखों के अवसर पैदा करने हैं। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है। यानी तुम्हें जीवन में अभी दूसरों के लिए बहुत कुछ काम करना शेष है।